प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। रैकून एक प्राणी होता है और हिंदी में कोई इस शब्द का अनुवाद मुझे नहीं मिला, शायद क्योंकि इन इलाकों में ये प्राणी नहीं पाया जाता। तो रैकून एक मैमल प्राणी है, यानी जो अंडे ना देकर बच्चे देता है, जैसे भेड़ होती है या डॉग होता है। ये वाले जो प्राणी होते हैं जो बच्चे देते हैं और बच्चे दूध पीते हैं, तो उस ही कैटेगरी में रैकून भी आता है। अगर इसकी तस्वीर देखें तो ये थोड़ा सा लोमड़ी जैसा लगता है, कुछ लोगों को इसको थोड़ा ये डॉग जैसा भी लगता है। और ये अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में और थोड़ी हद तक साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है। तो यानी एक प्रकार से इन इलाकों से बहुत दूर ये रैकून पाया जाता है, इसलिए शायद इसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। तो एक बच्ची थी, इतनी छोटी भी नहीं थी, समझदार थी, और उसके पास एक पेट रैकून था। पालतू, जैसे डॉग पालते हैं लोग, पेट रखते हैं, वैसे इसने रैकून को पाला हुआ था। और इस बच्ची का नाम जूली था। और जूली के परिवार को जानने वाले एक चिड़ियाघर के कीपर थे, यानी मैनेजर थे। उनका नाम गैरी था। तो गैरी प्राणियों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि बहुत अनुभव था। एक जू के, एक चिड़ियाघर के मैनेजर थे, कीपर थे, तो स्वाभाविक बात है कि प्राणियों के बारे में काफी कुछ जानते थे। और उनको ये जूली को कहना पड़ा कि जूली, ध्यान रखना, जब ये रैकून 2 वर्ष का या 24 महीने का जब हो जाता है, तो रैकून के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि ये फिर अपने मालिक पे ही हमला करता है। कुछ ग्लैंडुलर चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इसमें, कि ये हानिकारक हो जाता है। हमेशा नहीं, लेकिन ऐसा हानिकारक हो जाता है कि बिना किसी कारण वो अपने मालिक पर भी हमला करता है। और उसने ये भी बताया कि जब रैकून करीब 15 किलो का हो जाता है, क्योंकि 26 किलो तक भी हो जाते हैं, तो इसकी जो शरीर का जो साइज होता है, ये 50 किलो वाले डॉग के बराबर हो जाता है, यानी काफी बड़ा हो जाता है। और उस चिड़ियाघर के मैनेजर ने जूली को ये बात साफ साफ बताई। उसको मालूम था कि जूली को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी उस रैकून से, लेकिन सच बात उन्होंने बताई। लेकिन जूली ने जब ये बातें सुनी, तो उसने भी बड़ा सम्मान के साथ उनको कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे लिए समस्या ऐसी नहीं आएगी। जूली ने उस रैकून का नाम बैंडिट रखा था, बैंडिट। तो उसने मुस्कुरा के कहा कि बैंडिट तो मुझे कभी मार नहीं सकता। यानी वो कहना चाह रही थी, बड़ा क्यूट सा है, बड़ा प्यारा है, ये कैसे मुझे नुकसान पहुंचाएगा, बस वो कर ही नहीं सकता। और 3 महीने बाद जूली को चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि उसके प्यारे बैंडिट ने उसके चेहरे पर नाखून से घाव कर दी। और कारण, कोई कारण नहीं था, बस वही जो मैनेजर ने, चिड़ियाघर के मैनेजर ने जो बताया था, वही बात हुई। और जूली को कितना भी लगा कि प्यारा प्यारा है, अच्छा है, कभी बुरा नहीं कर सकता, लेकिन उसको अब चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी उन घावों को, निशानों को हटाने के लिए। और जो प्यारा प्यारा बैंडिट था, उसको जंगल में छोड़ दिया। और पाप भी ऐसे ही भेष बदल के आता है। अच्छा लगता है, लेकिन कब ऐसे हमला कर दे, कब डस जाए, है ना, व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता। आखिर में तो डसेगा ही।
क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप में मरता है वो नरक जाता है। लेकिन पाप जीवन में भी पता नहीं कैसे क्या परिणाम ले आए, इसके बारे में हम भविष्यवाणी करके नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, लेकिन बुरा ही होगा। पाप बुरा ही लाता है, यह भविष्यवाणी सच्ची है। कब वो आता है नहीं कह सकते। तो इसका हल क्या है? उसका हल है पाप क्षमा हो जाए। कैंसर अगर मारता है, अगर कैंसर ही ठीक हो जाए तो व्यक्ति उस नुकसान से आजाद हो गया, नॉर्मल व्यक्ति हो गया। तो वैसे ही मनुष्य को पापों की क्षमा की आवश्यकता है। एक बेटा था, उसका बड़ा भाई था और एक बहुत प्यार करने वाला भला जेंटलमैन बाप था। और बाप समझ में आता है कि परमेश्वर का भय मानने वाले था। उस घर में परमेश्वर का भय था। बेटे को अच्छी बातें बचपन से सिखाई गई थी, छोटे बेटे को, बड़े बेटे को भी, लेकिन हम छोटे बेटे की बात कर रहे हैं। और इस इलाके से जुड़ा हुआ एक अलग इलाका था जिसको 10 नगरों का शहर कहते थे, डेकापोलिस। और यहां पर पश्चिमी यूनानी संस्कृति चलती थी इस 10 नगरों के शहर में, 10 नगरों के इलाके में, क्योंकि यहां पर रोमी सैनिकों की छावनी लगी रहती थी। तो नाचना गाना ऐशो आराम ये इस डेकापोलिस के इलाके में बहुत पाया जाता था। और इस बेटे ने अपने बाप से अपना हिस्सा मांग लिया और हिस्सा मांगकर कुछ ही दिनों में ये फरार हो गया। वो जो चीजें थी डेकापोलिस में, नाच गाना ऐशो आराम, वो उसको बुला रही थी। उसको लगा, अरे जीवन को एंजॉय करने में क्या बुराई है ना? जब जीवन में ये बातें हैं तो एंजॉय करो। और वो चला गया, है ना, शायद बिना बाप को बताए चला गया एक दिन। और दोस्त और मौज मस्ती, खाना पीना, ऐश, सब में वो लौलीन हो गया और जल्दी ही सब कुछ खत्म हो गया, है ना। पैसा कब तक रह सकता है? अगर इनकम ना हो तो पैसा जल्दी ही खत्म हो जाता है। और अब ना खाना ना नौकरी, और ऊपर से अकाल। नौकरी मिल नहीं रही थी। दरवाजे खटखटाता खटखटाता एक व्यक्ति के यहां पहुंचा। कहा, मेरे सुअर चरा ले, तनख्वाह में सुअर का खाना खा लेना। इतना बुरा हाल था। और ऐसे ही अपने दिन काट रहा था। और तब एक प्रकार से इसकी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं हुई, इसकी आत्मिक सर्जरी हुई। और एक दिन उसकी आंखें खुली और सोचा कि मेरे पिता के घर पे तो कितनी भरपूरी है, कितनी भलाई है, कितना प्यार है। नौकर भी भरपेट के खाते हैं, बच भी जाता है, और यहां मैं क्या कर रहा हूं? और उसने निर्णय लिया, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब मैं वापस जब आता हूं तो मुझे बेटे की तरह नहीं परंतु नौकर की तरह रख ले। और निर्णय लेकर उठकर चला गया। और पिता ने उसको गले लगाया, बहुत चूमा, बेटे से भी बढ़कर उसको वापस अपनाया। नई जूतियां, नए वस्त्र, नई अंगूठी और बड़ी दावत की। और ऐसे ही प्रभु यीशु हर एक पापी को अपनाता है जो उसके पास लौट कर आता है, उसको क्षमा करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी। वो एक ही बलिदान है जो मनुष्य जाति के पापों के लिए अर्पण किया गया।
अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हमारे पाप के दंड को सहा, दुख सहा, पीड़ा सही, वेदना सही और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। पाप कितना भी प्यारा लगे, कितना भी लगे अरे ये तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रैकून की तरह कभी भी हमला करेगा। बाइबल कहती है तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वो सफल नहीं होता। जो मानता है, छोड़ देता है, वो दया पाता है। धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा है, जिसका अपराध क्षमा है, जिसका पाप ढांप दिया गया, जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में कोई कपट ना हो। धन्य है ऐसा व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। अपना जीवन परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर ले, है ना, अभी कर ले। सच्चे हृदय से प्रभु यीशु को पुकारे, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।